हेलो दोस्तों, तो आज अपने कल सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, साइकिल पढ़ रहे थे, उसमें से अपन ने इंटरफेज को देखा था। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ और आज अपन माइटोसिस एमाइटोसिस के बारे में देखेंगे। तो सेल साइकिल में पढ़ा रहा था, उसके अंदर दो फेजेज होती है, एक इंटरफेज होती है और एक एम फेज होती है। इंटरफेज में क्या होती है कि कोशिका है ना, वो डिवाइड होने के लिए रेडी होती है, तैयार होती है, ठीक है। और इसके अंदर होती है टोटल 3 फेज, जिसमें एक आती है G1, एक आती है S फेज और एक आती है G2 फेज। G1 के अंदर और G2 के अंदर आपके आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और S के अंदर आपके डीएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद में अपन आज चर्चा करेंगे वो है एम फेज। एम फेज के अंदर आपके आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। आप इसको याद रख सकते हो PNAT, ठीक है। और अपन बात करेंगे अभी डिवीजन के बारे में, क्योंकि ये फेजें हैं ना, अपन कौन कौन से डिवीजन होते हैं उनके अंदर इसको कैसे अप्लाई करते हैं, अपन कौन सी स्टेज कहाँ पे अप्लाई होगी। तो अपन बात करें टाइप ऑफ डिवीजन की, तो डिवीजन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आता है एमाइटोसिस डिवीजन, एक आता है माइटोसिस डिवीजन और एक आता है मियोसिस डिवीजन। ओके, तो अपन पहला देखेंगे क्या, माइटोसिस यानी कि एमाइटोसिस डिवीजन। एमाइटोसिस डिवीजन का मींस क्या होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन होगा सेल का, सेल 2 भागों में डिवाइड होगी, तो उस टाइम पर जो क्रोमोसोम है ना, वो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अनइक्वली डिवाइड होगा। जैसे कि कोई सेल है और ये कहीं से भी ऐसे टूट जाएगी, बीच में से यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, तो इसका कोई इक्वल रूप से डिवीजन नहीं होगा, उसको बोलते हैं एमाइटोसिस डिवीजन। यानी कि क्रोमोसोम नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, तो क्रोमोसोम का इक्वली डिवाइडेशन नहीं होगा। और इस प्रकार का जो डिवीजन है वो किसमें देखा जाता है, एक आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, चाहे वो बैक्टीरिया सेल हो, आपके माइक्रोप्लाज्मा की सेल हो, उनके अंदर आपको कौन सा डिवीजन देखने को मिलेगा, एमाइटोसिस डिवीजन। और साथ में ही एक यूकैरियोटिक सेल है, वो है ईस्ट, जो अपना फंगस आता है। यह क्या होता है कि एक मोनोसेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर क्या होता है, फंगस होता है, जिसके अंदर कौन सा डिवीजन देखा जाता है, एमाइटोसिस डिवीजन देखा जाता है। यानी कि इसके अंदर जो सेल डिवाइड होती है उसके अंदर क्रोमोसोम का इक्वली डिवाइडेशन नहीं होता है। और ये आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इसकी सेल के अंदर कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, तो एमाइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कौन सा, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, तो माइटोसिस डिवीजन का मीन्स होता है कि जब क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो उनके अंदर जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो दो यदि पेरेंट सेल में डिवाइड होगी तो दोनों में बराबर क्वांटिटी के अंदर क्या जाएगा, आपका क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें कि जो आपका माइटोसिस डिवीजन है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने पास 2n सेल है और ये डिवाइड हो रही है 2 डॉटर सेल के अंदर, तो दोनों डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम आएंगे वो भी 2n ही आएंगे। यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे डिवीजन के बाद, उतने ही क्रोमोसोम आपको डॉटर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। यानी कि इक्वल क्वांटिटी में अपने पास क्रोमोसोम यहाँ पे डॉटर सेल में भी आएंगे जितने की पेरेंट सेल के अंदर है। बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ भी है, इंपोर्टेंट लगा है इसके, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस इन दोनों की डिस्कवरी पूछी जाती है। तो माइटोसिस की जो डिस्कवरी है वो की थी फ्लेमिंग ने। ओके, माइटोसिस होता क्या है कि क्रोमोसोम सेम इन डॉटर सेल, यानी जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमोसोम के नंबर किसमें आएंगे, डॉटर सेल में। ये क्या है, पेरेंट सेल है और ये क्या है, डॉटर सेल है। जब सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना रहे हैं तो उनमें क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के इक्वल ही रहेंगे। इस प्रकार का जो डिवीजन है ना, वो आपके सोमेटिक सेल के अंदर देखा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि सोमेटिक सेल्स के अंदर किस प्रकार का डिवीजन होता है। सोमेटिक सेल्स का मींस होता है कायिक कोशिका, जैसे कि अपने अंदर जो अपनी पूरी बॉडी है ना, इसके अंदर कहीं पर भी बाउंड होता है, घाव होता है, तो उसका अंदर कौन सा डिवीजन होता है, उस घाव को बनने के लिए आपका यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। ये सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। साथ में मैंने यहाँ पे लिख भी रखा कि बाउंड की रिपेयरिंग के लिए कि अपने बॉडी में घाव हो रहा, तो उसके घाव को भरने के लिए कौन सा डिवीजन होगा उसके ऊपर, तो यहाँ पे होता है आपका माइटोसिस डिवीजन होता है। तो याद रखना है कि बाउंड रिपेयरिंग में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। इसके बाद मैंने दे रखा कि इस प्रकार के डिवीजन में जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो उससे 2 डॉटर सेल का ही फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मैंने दे रखा कि 1 सेल डिवाइड और 2 सेल फॉर्म। एक सेल की डिवीजन से 2 सेल बनती है, जबकि अपन मियोसिस में देखते हैं तो एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल का फॉर्मेशन करती है। अब बात करें इस डिवीजन को अपन 2 भागों में पढ़ेंगे, एक होता है कैरियोकाइनेसिस
और एक होता है साइटोकाइनेसिस। क्योंकि किसी भी सेल के अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर एक तो क्या होता है, इसका सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। तो एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होंगे, और क्रोमोसोम डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बनाएंगे, और जब एक सेल दो न्यूक्लियस को बनाएगी तो उसके अकॉर्डिंग उसको दो सेल भी बना देगी। तो पहले किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और उसके बाद में किसका होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो दो चीजें होगी, एक कैरियोकाइनेसिस होगी और एक साइटोकाइनेसिस होगी। अपन देखेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस में। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, उनका डिवीजन होगा, उनका इक्वल भाग के अंदर यानी कि डिवाइड हो जाए। बात कर रहे थे अपन ने प्रोफेज देख ली, मेटाफेज देख ली, अभी सेकंड लास्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो इनका सेपरेशन किस फेज में होता है, एनाफेज में। और इसमें आपको अलग अलग शेप के दिख रहे होंगे, कुछ वी शेप, कुछ एल शेप, कुछ आई शेप। तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम की शेप की स्टडी की जाती है। तो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम शेप वो एनाफेज है, और स्टडी ऑफ क्रोमोसोम साइज वो मेटाफेज है। और इसके अंदर इंटरजोनल स्प्लेंडर फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि दो जो आपके सेपरेशन हुए क्रोमोसोम में उनके बीच में जो फाइबर्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरजोनल स्प्लेंडर फाइबर्स। उनका फॉर्मेशन किस फेज के अंदर हो रहा है, एनाफेज के अंदर। जबकि मेटाफेज के अंदर कंटिन्यूस टाइप और नॉन कंटिन्यूस टाइप के स्प्लेंडर फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। और लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज इज द रिवर्स प्रोसेस फेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज की रिवर्स फेज होती है, क्योंकि जो प्रोफेज में हुआ उसके विपरीत काम इसमें होगा। जैसे कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लॉस्ट हो रही थी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसके अंदर न्यूक्लियोलस बन जाएगी, उसमें लॉस हो गई थी, और इसमें एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में बट जाएगा। तो ये टोटल अपनी क्या थी, सेल डिवीजन की फेजेज थी। माइटोसिस आज अपना पूरा